दरवाजा खुला है। डैड, ध्यान से, काफी पुराना है, फट जाएगा। तुम जब 5 साल के थे तुमने मुझसे एक काइट मांगी थी, याद है तुम्हें? हाँ याद है, पर आपने दी नहीं थी। मैं हमेशा डीले करता रहा अपने काम की वजह से। फिर तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर खुद ही बना ली। फिर एक दिन तुम्हें एक स्लिंग शॉट चाहिए था। तुम लोगों ने फिर से मिलकर खुद ही एक स्लिंग शॉट बना ली। तुम ऑलरेडी बोर हो चुके थे उससे जब तक मैंने बना कर दिया। बशिकतास का मैच टिकट। तुम 11 साल के थे। तुमने पूछा क्या हम जा सकते हैं, पर हम गए नहीं डैड। नहीं गए थे, पर मैं भूला नहीं अली। एक बाप बनना आसान है, पर बाप बनकर रहना मुश्किल। ये सब एक बाप दिखाता नहीं है, पर उसका प्यार हमेशा रहता है। जानता हूं कि ये सब कुछ मैं ठीक नहीं कर सकता, पर प्यार की एक झलक तो दे सकते हो आप। क्या तुम्हारी मैडम को पता है कि मैं यहाँ आकर बैठा हूँ? यस सर, पता है। वो ट्रैफिक में अटकी हुई हैं, आपके लिए मैसेज भेजा है उन्होंने। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तुम बोलना क्या चाह रही हो? मेरी हिंदी प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं है। ओके, समझ गया। शायद वो स्कूल में आकर मिलेंगी मुझे। नहीं, ओके 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 ओके, मैं समझ गया। ओके बोला उन्होंने। हाँ ओके, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। उल्लू। काफी अच्छा लगा सही बोल के। ठीक है, लेकिन मैं यहीं रुककर उनका इंतजार करूंगा, चाहे वो यहाँ आए या उल्लू बनाए मुझे। कुछ खाने या पीने के लिए लोगे आप? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। पक्का इसने कुछ गलत ही सुना होगा। वो कभी मुझे उल्लू नहीं बुलाएगी। वो उसे आउटस्टैंडिंग बोला होगा। उन्होंने तुम्हें देखा नहीं ना? नहीं देखा उन्होंने। लेकिन तुम उनसे छुप क्यों रही हो? क्योंकि मेरे डैडी अकेले थोड़ी ना कर पाएंगे, और अगर मॉम को गलती से भी पता चल गया कि उनकी हेल्प की है तो वो गुस्सा हो जाएंगे। मैं बीच में अटकी हुई हूँ। तुम बुरी तरह फंसी हुई हो। सांस ही नहीं ले पा रही हूँ मैं तो। जरा सोचो, मेरे डैड मेरी मॉम को प्रपोज करने वाले हैं। क्या तुम मेरी खुशी इमेजिन कर सकते हो? मैं ऐसा ड्रीम उस दिन से कर रहा हूँ जिस दिन से मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ। शिट, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें बुरा नहीं फील कराना चाहती थी। तुम्हारे मॉम के फेवरेट फ्लावर्स, उनकी फेवरेट डिश टेबल पर भिजवा दो। वेटर और फ्लोरिस्ट के साथ सेटिंग हो चुकी है। पता है, डैड ने कभी जताया नहीं, पर वो मॉम को कभी नहीं भूले और उनसे आज भी बहुत प्यार करते हैं। हाँ बिल्कुल। तुम कहाँ पर हो अभी? मैं कैफे जा रहा हूँ। मुझे फोन करके बताना क्या हुआ। ओके? हाँ मैं जरूर बताऊंगी। सी यू। बाय, सी यू सून।
याप्राक, ऐसे घूर घूर के मार ही डालोगे क्या मुझे? अब क्या हो गया? हमें पूछना होगा या खुद ही बताओगी? क्या बताऊं? बता भी दो बेटा। हाँ डैड, पर बताइए कि मैं क्या बताऊं? तो जो ये मेरे फोन में मुझे मिला है उसके बारे में कोई सफाई देना चाहोगी? कुछ तो होगा ही, आई होप। मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर भी पता तो मुझे किसी और से ही चला ना। बताने वाली थी डैड, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। ये हमें बता नहीं पाई। और कुछ बताने में इसे कोई शर्म नहीं आती है, लेकिन ये बताने के लिए इसके पास टाइम नहीं था। वाह। तुम्हें नहीं बताया पर हमें पता चल गया। देखो बेटा, अगर एक घर में कुछ होता है ना तो आसपास के सारे लोगों को खबर मिल जाती है, और ये खबर तो पता नहीं कहाँ तक पहुँची होगी। पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है। हर बार का तुम्हारा यही एक्सक्यूज है याप्राक। हर बार का क्या मतलब हुआ? जिस लड़के को तुमने सुबह हमें अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस किया, वो रात होने से पहले क्रिमिनल बन गया। और अगर ये काफी नहीं था तो स्कूल का ये मैसेज आता है कि तुम सस्पेंड हो गई हो और उन्होंने इसे पनिशमेंट में चेंज कर दिया है। क्यों? ताकि उन्हें तुम्हें स्कूल से निकालना ना पड़े। हो तो आप इसकी बात कर रहे थे। स्माइल करना बंद करोगी तुम? जरा देखो तो, एटलीस्ट गिल्टी होने की एक्टिंग ही कर लेती। हर वो बुरी चीज जो कर सकते हैं वो करती हो, फिर भी तुम्हारे मुंह पर एक कोट हैंगर जैसी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पता नहीं बेशर्मी कहां से लाई हो। वो बताने की कोई जरूरत नहीं। और अपनी पनिशमेंट सुनो, तुम इस वीकेंड कहीं नहीं जाओगी। पर डैड। तुम अपने ये बार अपने पास ही रखो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। लेकिन डैड, इस वीकेंड मेरा बाहर जाना जरूरी है। जरूरी है नहीं था। ये टॉपिक अभी यहीं खत्म करते हैं और तुम अपने रूम में जाओ। हेलोज, मेरी लाइफ खत्म हो गई। मैं वीकेंड में कहीं नहीं जा सकती। वापस आओगे? यहाँ पर, वो भी इस घर में? आप कुछ भूल रहे हैं डैड। हाँ बेटे, क्या तुमने कभी भी मुझे माफी मांगते देखा है? माफी? वो भी आपके मुंह से? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब कभी नहीं बोलता ऐसा नहीं है, पर हमेशा नहीं बोलता। लेकिन अपने बच्चों से माफी मांग लेनी चाहिए। आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं साथ चलने को नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ ही हफ्ते के लिए हूं और तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूं, वो करने के लिए जो हमने नहीं किया। लिस्ट थोड़ी लंबी है, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। मैम, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। तुम्हें ऐसे देखकर मैं बस। मैम, आई एम सॉरी आपको यहाँ आने की तकलीफ दी। अभी ये आपको याद नहीं आई क्या? अब बस हो गया टेकन। क्या बस हो गया? मैं कुछ तुम ये डिजर्व करते हो। मिसेस एला, एक मिनट रुकिए। क्या तुम्हें अब भी याद नहीं आया मैं कौन हूँ? इसे अब भी याद नहीं आया। मैं एला हूँ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की दोस्त, एला ओबैन।
हाँ, एला एला। वाह, कितना टाइम हो गया। तुमने उस दिन क्यों नहीं याद दिलाया? तुम इतने गुस्से में थे कि उस दिन मैं क्या ही याद दिलाती। फिर तुम्हारे बेटे को मेरे घर में उसकी बचपन की फोटो मिल गई। हाँ। तो कितने साल हो चुके हैं मिले हुए हमको? 16 साल। ओह, यकीन नहीं होता। तुम गायब ही हो गए। कैसे ढूंढती तुम्हें? तुम तो जानती हो मैं काम में थोड़ा। मुझे तो तुम्हारा एड्रेस भी नहीं पता था। हाँ हाँ। मॉम का फोन है। हाँ। हेलो मॉम, वीडियो कॉल करिए ना, मैं आपको मिस कर रहा हूँ। आओ बैठो। मैं फिर कभी आती हूँ। वैसे भी कुछ हफ्ते हो तुम यहाँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। गाना प्ले करने के लिए रेडी हो? हाँ, मैं प्ले कर दूंगी जब वो प्रपोज करेंगे। प्रपोज करेंगे? हाँ। वैसे क्या मैं उस टेबल पर बैठ सकती हूँ? एक्चुअली वो वाली जो टेबल है ना, वो बुक्ड है ऑलरेडी। क्या मतलब? उस टेबल के लिए कॉल करके किसी ने रिजर्व्ड है। रिजर्व है। हाँ, रिजर्व कर लिया। थैंक यू। वेलकम डियर। झूठ बोलना कितना आसान है तुम्हारे लिए। जरा भी नहीं बदले तुम। अली ने सच मान लिया, यही काफी है। काफी नहीं है, उसे अपनी माँ के पास होना चाहिए। जब वो कन्विंस हो जाएगा तब ले जाऊंगा उसकी माँ के पास, लंदन में। और तब तक मैं क्या करूं? बैठी रहूं? तुम्हारे लिए उसके कपड़े छोड़ जाऊंगा। फिर जब भी उसकी याद आए तो उन्हें सूंघ कर उसे महसूस कर लेना। नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनो उसे। नहीं, मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी माँ से बात कर रहा है। वो खुश है। क्या हुआ? थप्पड़ से भी ज्यादा दर्द देती है? अली यहीं पर रहेगा। मैं अब वो पुरानी वाली एला नहीं हूं, समझे? सही कहा, तुम बदल गई हो। पुरानी एला को झूठ बोलना आता था। उसे सुनकर ही लगता था कि ये तो सच होगा। जैसे जब तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो। जरा भी नहीं हिचकिचाई, चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। बिल्कुल सच लगा था। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। अली के पास पहले से एक माँ है, उसे दूसरी माँ की जरूरत नहीं। बोलो, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात कहनी है तुम्हें? हाँ, मैं बताता हूँ। ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मतलब मेरे और ज़ैलिश के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। मेरा मतलब स्कूल के बाहर ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। मेरा यकीन करो, ये तो बस एक अजीब तरह का कोइंसिडेंस है। ठीक है, इसे एक कोइंसिडेंस मान लेते हैं। लेकिन पिछली बातों का क्या? ये हेयर कलर ज्यादा अच्छा लगता है, तुम पर ये लिपस्टिक ज्यादा अच्छी लगती है। और फिर जाकर समझी मैं कि तुम मुझे बिल्कुल अपनी एक्स वाइफ जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो। आखिर तुम किसी को इतना हर्ट कैसे कर सकते हो? क्या ये हमारा गाना प्ले हो रहा है? अच्छा है। पर फिर जब जाकर थोड़ा पता किया तो पता चला कि ये गाना तो तुम्हारी एक्स का फेवरेट है। बोलो, तुम्हें ये रिलेशनशिप मेरे साथ चाहिए ना? पर तुम मुझे अपने एक्स के जैसा बनाना कब छोड़ोगे? उसके फेवरेट गाने से लेकर उसके फेवरेट फ्लावर्स तक सब के सब सेम है। हम दोनों सिंगल जरूर हैं और ये रिलेशनशिप भी हमें चाहिए, पर तुम यहाँ उसका दिया हुआ परफ्यूम लगा कर आए हो।
मुझे उसकी स्मेल आ रही है। अब कुछ बोलोगे भी? ये सब सच में एक कोइंसिडेंस ही है। कोइंसिडेंस है? प्लीज इसे कोइंसिडेंस बुलाना बंद करो। मेलिके, प्लीज प्लीज बैठ जाओ। हम यहाँ पर आए हुए बच्चों के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। प्लीज आई बेग ऑफ यू, बैठ जाओ प्लीज। थैंक यू। और थैंक यू कि तुमने मुझे इतना प्यार दिया। और हाँ, सही है कि कोई मेरे साथ ज्यादा देर नहीं रह पाता है। आखिर एक पेपर को भी 7 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं किया जा सकता ना, इम्पॉसिबल होता है। पता था ना तुम्हें? नहीं पता था। मेलिके, मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ अपने ही तरीके से। जैसे सोचो कि प्लूटो 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 की जब से खोज हुई है, वो सन का एक फुल रेवोल्यूशन भी खत्म नहीं कर पाया है अब तक, एक बार तक नहीं। और इसीलिए उसे अब एक प्लैनेट नहीं समझते। I mean, तुम बिल्कुल सही हो। एक आदमी को ध्यान रखना चाहिए अपने लवर का, उसके अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए उसे। और अगर वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं करेगा तो वो अपना प्यार भूल जाएगा ना। थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है, पर जो कह रहे हो सुनने में अच्छा भी लग रहा है। अब कैसे कहूं तुमसे, ये स्वॉन्स को ही ले लो फॉर एग्जाम्पल। वो ना एक ही स्वॉन से पूरी जिंदगी भर प्यार करते हैं, और जब उनके पार्टनर की मौत हो जाती है ना, तो वो अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं, उसकी ही विश करने लगते हैं। मैं भी उसी स्वॉन की तरह ही हूं, मैं वही स्वॉन हूं। पर जब से मैं तुमसे मिला हूं ना, मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने तो अभी ही मेरे लिए पार्टनर को ढूंढा है। मेलिके, कंबोडियन लैंग्वेज बनी है 74 लेटर्स से, हवाईयन 12 लेटर्स से। पर जब भी तुम मेरे साथ होती हो ना, सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लैंग्वेज या कंट्री कौन सी है। मेरा मतलब लेटर्स, अल्फाबेट, स्टोरीज, इनका कोई मतलब नहीं मेरे लिए। मेरे लिए बस एक चीज मायने रखती है, और वो है हमारा प्यार। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ओक ट्री होता है ना, ओक ट्री एकॉन्स देने शुरू करता है 50 साल पूरे होने के बाद। मैच्योर होकर मैं भी मैच्योर हो रहा था, और अब मुझे भी एकॉन्स देना शुरू करना है, और मैं ये एकॉन्स तुम्हारे साथ देना चाहता हूँ। मेलिके, मैं बस अपनी बात कर रहा हूँ। आई होप तुम बोर तो नहीं हो रही? नहीं हो रही हूँ। तुम समझ रहे हो ना, अब मैं हम दोनों को किससे कंपेयर करूंगा? पेंगुइन से। और पेंगुइन्स का पता है तुम्हें, जब एक मेल पेंगुइन को फीमेल पेंगुइन को इम्प्रेस करना होता है ना, तब वो जाकर पूरी शोर लाइन चलता है और एक पेबल की तलाश करता है। और जब वो उसे फाइनली मिल जाता है, वो उस एक पेबल को लेकर उस फीमेल पेंगुइन के पास ले जाता है, बिल्कुल ही वेडिंग रिंग की तरह। एक वेडिंग रिंग। मेलिके, जल्दी से गाना प्ले करो, जल्दी करो, जल्दी करो, प्लीज जल्दी करो। मेरी आंखों में देखो, मैं वही शोर वाला पेंगुइन हूं मेलिके, वही पेंगुइन जिसे उसका पेबल मिल चुका है। देखो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या हम ये म्यूजिक बंद कर सकते हैं प्लीज? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? प्लीज बोलो कि ये तुमने नहीं किया है। बोलो ना कि ये तुमने नहीं किया है। ये बस एक कोइंसिडेंस। ये भी एक कोइंसिडेंस है। मुझे तो अब इस शब्द से ही नफरत हो गई है। आपने टेबल नंबर 3 ही बोला था ना? हाँ, टेबल नंबर 3 ही बोला था। टाइम हो गया है, अब जल्दी से फ्लावर्स लेकर आओ यहाँ। मैं तुम्हारा यकीन करना चाहती हूँ, पर देखो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें यकीन दिलाने के लिए, सच में कुछ भी। शुक्रिया। ये क्या है? कहाँ से आए हो तुम? क्रिज़ैंथेमम। ये भी कोइंसिडेंस है ना? देखते हैं कार्ड पर कोइंसिडेंटली क्या लिखा हुआ है। आई होप कुछ ना हो। इस जिंदगी में फिर कभी अलग नहीं होंगे, मेरी फिगन। कितना प्यारा सा कोइंसिडेंस है ना? ये लो, और जाकर फिगन को ही दे दो, और ये भी दे दो। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निकलो यहाँ से। आई स्वेयर, ये सब एक नाइटमेयर जैसा लग रहा है मुझे। निकलो।
हमें इन बच्चों के सामने एक बुरा एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहिए मिलके। शायद इन्हें भी किसी दिन ऐसे ही किसी को प्रपोज करने का मन हो, तो क्या ऐसे में उन्हें हमें ऐसे करते हुए देखना चाहिए? दफा हो जाओ। मिलके, मैंने कहा निकलो यहां से। मेलिके, ये तो मेलिके है। यार रुका क्यों फिर? अजीब है। एजे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? एक्चुअली वो ये कैफे दरअसल मेरी मॉम का ही है। रुको, क्या तुम्हारे डैड ने हमारे कैफे में ही प्रपोज किया क्या? कहाँ है तुम्हारे डैड? तुम्हारी मॉम कहाँ है? हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? अरे क्या हो गया? तुम सैड क्यों हो? कुछ तो बताओ मुझे। अरे वो देखो, मेरी मॉम भी वही है। आओ ना, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। तुम्हें मिलकर बहुत खुशी होगी। आ जाओ, चलो। नहीं, मुझे थोड़ा काम है। बाय। अरे एजे, एजे रुको रुको। देखो प्लीज जिद मत करो। देखो, जितनी जिद्दी तुम हो उससे ज्यादा जिद्दी मैं हूँ, तभी तो हमारी जमती है। सिनान, तुम मेरे कैफे में आई हो, मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। आओ ना, मेरी मॉम से मिलते हैं। एजे, एजे बताओ ना क्या हुआ है? मैं तुम्हें कैसे बताऊं? एजे कम ऑन, बस बोल दो। क्या हो गया? हम क्या यहाँ खेलने आए हैं? एक मिनट रुको, ओके प्लीज। कम ऑन, यू कैन डू इट। ऐसा बोलूं मैं? डिस्ट्रैक्ट करना बंद करोगे प्लीज? एक मिनट रुक जाओ, मुझे करने दो। ठीक है। बस आ गया? हाँ करो। आ रहा है, आ गया आ गया। मैं फिर से ट्राई करती हूँ, ओके? ठीक है, मैं यही हूँ। पुश पुश। आ रहे वो देखो देखो, लगता है हम जीत गए। अरे ये क्या हो गया? इस बार प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। आ गया, देखो। क्या कर रहे हो तुम? वो थोड़ी ओवर एक्साइटमेंट में थोड़ा सा ओवर हो गया। एक्सक्यूज मी, प्लीज यहाँ आइए। यूसुफ भाई। हाँ, मुझे वो टॉय चाहिए। क्या आप प्लीज ये टॉय निकाल कर मुझे दे सकते हैं? इसे खोल नहीं सकता। लेकिन ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसकी चाबी गुम हो गई है। वैसे भी हम ये मशीन वापस भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हो? ये कल अब्रॉड जा रही है। हमने दूसरी चाबी नहीं बनाई, शायद जो नया ओनर होगा वो बना लेगा। थैंक यू यूसुफ भाई। कोई बात नहीं। उनके पास चाबी होती तो वो खोल देते हमारे लिए। चलो छोड़ो। चलो कोई बात नहीं, एक और बार ट्राई करते, निकाल लेंगे इस बार। पर नहीं निकाल पाए तो कहीं और ढूंढ लेंगे। हम इस किस्म के टॉयज को ढूंढ सकते हैं, पर इसे नहीं। मैं सालों से इसे ढूंढ रही हूँ और अब ये सामने है, पर मैं टच भी नहीं कर सकती। आई थिंक तुम्हारे लिए टॉय से बढ़कर है। हाँ, मेरे पास बचपन में ऐसा एक टॉय था। मेरी मॉम ने मुझे दिया था। फिर मॉम तो चली गई, तो मैं इसी को हक करती थी जब भी उनकी याद आती थी। मैं इसे अपने हमेशा साथ रखती थी। फिर ये गुम हो गया और लगा जैसे मॉम फिर से छोड़ के चली गई और मॉम डैड का फिर से डिवोर्स हो गया। तो फिर ये टॉय आज हमारे साथ ही घर जाएगा, देखना। तुम टेंशन मत लो। क्या? वो हाँ, हम तैयार रहेंगे। हाँ नहीं, हम बिजी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। गुड नाइट।
क्या हुआ? तानेर, 2 दिन का हॉलिडे का प्लान है। और ये प्लान कहाँ से बन गया? तुम्हें याद है हमने वो लकी ड्रॉ ज्वाइन किया था जब उस मॉल में गए थे? ओया, मेरे पास सिर्फ वीकेंड ही तो होता है। हाँ, हमें सिर्फ वीकेंड ही तो मिलता है। घर पर रहकर क्या करेंगे हम? हाँ, ओज, मुझे अब 200 लीरास की जरूरत है। अकाउंट में पैसे नहीं है, बल्कि माइनस में है। और पुअर होना एक दर्द है। अब एक डेड सेलिब्रिटी बनके ऑटोग्राफ्स देना शुरू करूंगा। अब बस भी करोगे तुम? कंट्री म्यूजिक पर ट्वर्क करना भी इससे कम स्टूपिड होगा। हमारे सारे पैसे खर्च कर दिए होटल पर, वो भी उस चूजे के लिए। ठीक है, आई नो आई ओ यू। तुम और तुम्हारा ड्रामा। बाप रे, वो आ रहा है। हो गया, आ रहा है। देखो 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 देखो। आ रहा है। कब तक बचेगा मुझसे? मैं इसे घर लेकर जाऊंगा। और कितनी बेइज्जती करवाएगा मेरी? आओ ना। ओके, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। ठीक है, आराम से ट्राई करना। तुम जरा चुप रहो और मुझे ये करने दो। सही है, सही है। रुको रुको रुको। अरे बस आने ही वाला था, झूल रहा था इसलिए नीचे गिर गया। ये लो, देखो 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 कितना क्यूट है तुम्हारी तरह। तुम ही खेलो इसके साथ। ये भी तो अच्छा ही है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं ट्राई करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। प्लीज, क्या तुम ट्राई करोगे? प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, कौन सा? वो देखो, पिंक वाला, जिसके बड़े से काने खरगोश जैसे। ये क्या है, कोई क्रेन ऑपरेटर है क्या? आ रहा है। अच्छा कर रहे हो। वाह, तुम तो कमाल के हो। तुम तो कमाल कर रहे हो। बहुत अच्छा खेल रहे हो तुम। तो सॉरी, मैंने तुम्हारे गर्दन पर छींक दिया। देखो, तुम फिक्र मत करो, वहां पर वॉशरूम है, तुम जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ। हम यहीं हैं, सीधा जाकर राइट मारो, वहीं है। तुम वापस आओगे? नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तुम ही करो। बिल्कुल सही फैसला लिया। एजे, ये भी तो कितने क्यूट है, देखो ना। हाँ, नहीं चाहिए मुझे। हम कैफे बंद करने जा रहे हैं। यूसुफ भाई, बस 10 मिनट चाहिए, सिर्फ 10 मिनट और दे दो, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तुम दोनों ने मुझे अलार्म क्लॉक बना दिया है। कब से 10 मिनट करते जा रहे हो? कोई बात नहीं, हमने ट्राई किया, अब और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। यूसुफ मेरे भाई, मेरे प्यारे ब्रो, देखो प्लीज मुझे यहाँ रहकर वो टॉय जीतने के लिए थोड़ा और टाइम दो ना। मैं झाड़ू पोछा लगाने में एक्सपर्ट हूँ। तुम्हारे ब्रो को बस एक चांस की जरूरत है, फिर देखना मेरा कमाल। ठीक है, ये लो। यू आर द मैन ब्रो, द बेस्ट 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 मैन। अच्छा देखो, वहाँ काउंटर पर एक कॉइन्स का बॉक्स पड़ा हुआ है। हिसाब किताब हम सुबह कर लेंगे। तुम्हें कैसे थैंक यू कहूँ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कल सुबह मिलता हूँ तुम्हें। ठीक है, कल मिलते, बाय। पोछा लगाने के बारे में क्यों बोल दिया? Come on सिनान, you can do it. You are the best. आ जाना यार, come on, come on. कैसे करूं? तोड़ दूंगा मैं। क्या करूं? आ जाओ। Come on यार।
अरे वाह, यस यस। यही है, यस। कब से यही तो चाहिए था, पागल कर दिया मुझे। फाइनली आ गया, मुझे खुश हो जाएगी। तानेर, तानेर, अब आ भी जाओ। हानी रुक जाओ, रुक भी जाओ जरा। अगर आसमान में कहीं हॉलिडे होता ना तो तुम वहां भी बादलों की सीढ़ी बनाकर चली जाती। बस करो, बस करो, ये कंप्लेन करना मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है, ये क्या है? पहन लो इसे, इसमें बहुत अच्छी लग रही हो मॉम, बहुत प्यारी। तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? हमसे दूर रहने की खुशी है तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस कुछ पूछना चाहती थी। क्या पूछना है? क्योंकि आप दोनों तो हॉलिडे पर जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं अपनी पनिशमेंट को पोस्टपोन कर सकती हूँ तो कैसा रहेगा? तुमने ये करने का फैसला किया है क्या? वैसे तुम जानती हो मुझे तुम्हारे बारे में क्या पसंद है बेटा? मेरी इंटेलिजेंस है ना, इमेजिनेशन। हम लोग तुम्हें वीडियो कॉल्स करते रहेंगे। अगर तुमने एक भी कॉल मिस किया तो क्या होगा? मिस करना तो दूर की बात है, अगर कॉल पिक करने में लेट हुआ तो अगले 6 महीने के लिए नो वीकेंड्स। 6 महीने? 6 महीने, समझ में आया ना? समझ गई मैं। ओया, अब हम लोग जल्द से जल्द निकलते हैं क्योंकि हम लोग हॉलीडे पे जा रहे हैं। अरे और नहीं तो क्या, ऐसे तो मैं अपने सारे दोस्त खो दूंगी ना। तुम्हें ये सब फिक्स करना ही होगा, बस उसे सॉरी बोल दो ना, एक ही बार की बात है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ की कॉफी पसंद है। ये लो, किसी को तुमसे बात करनी? किसी को? तुमसे बड़ा गधा मैंने आज तक नहीं देखा है। कादरी, मुझे तुमने कॉल करना बंद कर दिया। एक कौन? ज़ेलिश? हम दोनों को मैनेज और ऑप्शन ही क्या था मेरे पास? हाँ, क्या तुम इसकी बात कर रही थी? हाँ, इसी की। और किसकी बात कर रही होंगी मैं? ये बात भी सही ही है। मैंने किसके साथ मिलकर तुम्हारी इंसल्ट की? और कौन होगा उस बोरिंग प्रिंसिपल के अलावा? हाँ, हम उसी टेबल पर बैठे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। हाँ ठीक है, मैं समझ गई अभी। ओके, बाद में मिलते हैं कादरी। हाँ, जल्दी ही मिलते हैं। हाँ, अच्छा लगा बात करके। हमने एक दूसरे को मिस किया ना। जिस दिन मैं यहाँ नहीं आती हूँ तुम्हारी याद में सिर्फ सैलेड खाती हूँ। मिसेस मलिके, क्या आप ये टेस्ट करेंगी? हाँ। मंजूरा, ये क्या किया है तुमने? वो हमारे बेस्ट कस्टमर हैं और 1 घंटे में यहाँ आने वाले हैं। मैं लास्ट मिनट में कुछ ऐसा ही बना सकती हूँ। अरे फिर से गार्लिक से भर दिया है तुमने इसे। छी छी छी। ये एक स्पेशल रेसिपी है। हाँ, दिख ही रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें चिकन नहीं लेकिन कौवा डाला है तुमने। इसका टेस्ट ऐसा ही होता है। मुझे मत सिखाओ तुम। क्या हम सब कुछ बना पाएंगे? वो इम्पॉसिबल है। डार्लिंग, जब तुम अपनी माँ की गोद में बैठकर घूम रही थी ना, तब मैं पूरी टिकट लेकर ट्रैवल कर रही थी। चलो चलते हैं किचन के अंदर, आज मैं कुकिंग करूंगी। हाँ, जाओ जल्दी।
कैसा लगा आपको सर? काफी अच्छी रेसिपी है। इससे अच्छी कभी नहीं खाई। थैंक यू। तुम तो जल के राख हो गई होगी अंदर से। जिसने ये खाना बनाया उसे कभी जाने मत देना। आई एग्री। और मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि अगर वो इसी मंडे से यहाँ पर काम करना शुरू कर दे। नहीं, नॉट पॉसिबल। नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा नहीं, ये तो परफेक्ट होगा। अब मैं क्या करूंगी मुझे खुद नहीं पता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड। ब्रेकफास्ट में अंडे हैं, खाओगे ना? ये किसने बनाया? क्या मतलब? ये सिर्फ उनको पता है जो मेरे साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, और आप उनमें से नहीं हो। मुझे लगा था हम नई शुरुआत करेंगे। स्ट्रॉबेरी जैम बहुत पसंद है ना तुम्हें? तुम्हारी चाय थोड़ी लाइट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और चीज़ है तुम्हारा फेवरेट। काफी डिटरमिन्ड है आप। हमेशा से। मैं देखता हूँ। कौन है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए, आपके लिए एक प्लेट लेकर आता हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक गुड न्यूज़ थी। मैं दोपहर तक का वेट नहीं कर सकती थी। क्या न्यूज़ है मैम? टेकिन शायद थोड़ा गुस्सा हो जाएगा। निकल गए वो? हाँ निकल गए। ओह डैड का कॉल आ रहा है। हटो। इतनी देर से क्या कर रही थी? फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगाया? वो बाथरूम में थी ना। और क्या करूंगी मैं, खुद देखिए पिजामे में हूँ, स्लीपर्स भी पहनी है, और मुझे देखिए। ठीक है, लेकिन अगली बार देरी हुई तो याद है ना कि अगले 6 महीने की कौन सी पनिशमेंट है? याद है, याद है। ओकी डोकी। क्या हुआ ब्रो? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ऐसी पनिशमेंट की आदत नहीं है। ओहो, तो क्या आप सारा दिन कॉल करते रहेंगे? 100% करते रहेंगे। मुझे अपना रूम अपने साथ लेकर घूमना पड़ेगा। तो यही करते हैं। क्या? तुम्हारे लिए मिरेकल कर सकता हूँ। यूटोपिया को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी। तो क्या है गुड न्यूज़ फिर? एक स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, वो भी एक फुल राइड। मैम, क्या आप सीरियस हो? एला, ऐसी कोई चीज की अभी जरूरत नहीं है। पर डैड, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अली, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम अभी एक स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप लोगे? भूल जाओ बेटा। आपका शुक्रिया मैम। तुम्हारी टूर्नामेंट्स में जो परफॉर्मेंस रही है और तुम्हारे ग्रेड्स, ये उसकी वजह से मैंने कुछ नहीं किया, ये तुमने अर्न किया है। लगता है मेरी बात आप समझी नहीं। डैड प्लीज अलाउ करिए ना, मैं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता हूँ। बड़े हो गए हो तुम, बहुत बड़े।
ठीक है, जैसा तुम कहो। थैंक्स डैड। कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट चल ही रहा है लाइफ में। अब ये बताओ कि यहाँ पर क्यों आए? वो इसलिए क्योंकि हमारी गैंग बिल्कुल बेबी वाइब्स की तरह है। एक निकले तो सब निकल जाते हैं। हम भी ऐसे ही हैं। सही कहा ना? सुनो, मुझे सबके नंबर्स मिल गए। दिखाओ मुझे। ओह, ये बंदा तो सच में यार बहुत लकी है। ऐसा क्यों? इस बंदे का नाम सेबैस्टियन है। ये मेरे डैड का बेस्ट फ्रेंड है और साथ में फिजिसिस्ट भी है। क्या कह रहे हो? इसे मैं संभालता हूँ। और मुझे कैसे संभालोगे? ये रहा। ओह, कैमोफ्लाज हो जाओ, फिर कैमरा शुरू करना। कैनवस लेकर आओ। ऐसे। अब यापराग को फ्रेम में लेकर आओ। हाँ। गोखान, क्या ये ठीक है? ओह वाह, क्या मस्त है।